लेकिन अंकित, ब्लैक बॉक्स के बारे में कोई जानकारी, या अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंची नहीं हैं? इन तमाम दौरे जब खत्म हो जाएंगे तब वो अपना काम करेंगी और ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में लेंगी। देखिए, जांच एजेंसीज के जो कल हमें बताया गया था और कल हमने बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई थी, करीब 3 दर्जन 30 से 35 से 40 लोगों की टीम्स दिल्ली से यहां पर पहुंची हैं, जिसमें डीजीसीए के लोग हैं, साथ ही साथ जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके भी लोग हैं और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के भी थे। कल रात को ही वो यहां पर पहुंच गए थे। मेरी उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने बताया ऑफ कैमरा कि 6 से 7 लोगों की एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो सिर्फ ब्लैक बॉक्स ढूंढ रही है। अभी ये पुष्टि नहीं कर सकता हूं मैं इसकी, लेकिन ऐसा सूत्र जरूर बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन उसका नहीं आया है, लेकिन कम से कम ये बताया जा रहा है कि कल रात से ही एक 6 से 7 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम सिर्फ ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में लगी हुई थी। उसके अलावा 35 से 40 लोगों की टीम है जो कल रात ही सुमित जिन्होंने अपना काम शुरू किया था। जब वो टीम रात को यहां पहुंची थी करीब 11:30 बजे के आसपास, तभी वहां से मीडिया को और बाकी लोगों को हटाया जा रहा था। और इस वक्त भी लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं वो आपको इस छत के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। पहला उन्होंने जो काम किया वो पूरे इलाके का दौरा किया। उस पूरी टीम को 4 से 5 लोगों की टीम में बांट दिया गया था और वो अलग अलग जगह पे जाके इसका पूरा मुआयना कर रहे थे। अंकित, एक चीज और बताइए, क्योंकि आपने वहां अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, मैं चाहूंगा आपने जो देखा वो दर्शकों को भी पता लगे। जो टेल है, जो विमान का पिछला हिस्सा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग की छत पर गिरा हुआ है और शायद उस बिल्डिंग के 2 या 3 फ्लोर उसकी वजह से डैमेज हो गए हैं पूरी तरीके से, ऊपर के 2 या 3 फ्लोर। और लेकिन विमान का जो अगला हिस्सा है, जो नोज है, वो कहाँ है, वो कितनी दूर है वहां से, और क्या वो भी इसी तरीके से विजिबल है या वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है? नहीं, नोज और जो कॉकपिट का पूरा हिस्सा है सुमित, मैं बताऊं आपको, पूरा फ्यूसेलाज जिसको बॉडी कहते हैं वो पूरी की पूरी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी है। जो हिस्से देखने के लिए अभी बचे हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये टेल जिसमें फ्लैप होती है, फ्लैप का हिस्सा है, और जो पीछे का एक टायर होता है वो इसके नीचे लगा हुआ है लैंडिंग गियर का। इसके ऊपर एक टेल होती है, ये फ्लैप्स हैं। जो आपको एक लाल हिस्सा इस वक्त आप देख रहे होंगे, उसमें ऊपर एक टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा जिसको टेल बोलते हैं। जब विमान को अगर आप देखेंगे तो को इस तरीके से एक फिन की तरह खड़ी होती है। वो जो फिन है वो इस बिल्डिंग के थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक क्रेटर है, वहां पर वो फिन पड़ा हुआ है। उस पे एयर इंडिया का मार्क भी है। इस बिल्डिंग के नीचे जो प्लेन का अंडर बॉडी होता है, जो कार्गो होल्ड होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इस बिल्डिंग के साथ में यहां पर पड़ा हुआ है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर किचन और मेस था। ये पूरी तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर है वो ढह गया है, शीशे टूट गए हैं, छत पूरी तरह से टूट गई है। और इसके सामने अगर मैं आपको बताऊं तो जो आप एक काली जली हुई बिल्डिंग देख रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे यहां पर जो अंडर बॉडी है उस प्लेन की, वो अंडर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें जो लगेज था वो सारा एक तरीके से लोगों के सूट केसेस, बाकी सामान, कल हम जब वहां पर थे बच्चों की फुटबॉल, एक मतलब दर्दनाक था, जूते, बहुत सारे कपड़े, पर्स, बैग, बहुत सारी चीजें यहां पर नीचे पड़ी हुई हैं। और बिल्डिंग का उसके अलावा जो हिस्सा बचा हुआ है जो हवाई जहाज का, वो इसके आगे एक बिल्डिंग है जिसकी 5वें फ्लोर पर विंग का एक हिस्सा तोड़ के अंदर घुसा है। वो हिस्सा अभी भी अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो इंजन का हिस्सा है, एक दरवाजा प्लेन का इस बिल्डिंग के थोड़ा सा आगे, करीब 150 मीटर अगर आप आगे जाएंगे तो जहां जो मेन गेट है, जहां से इस बिल्डिंग की एंट्री होती है, उसकी दीवार को तोड़कर बिल्कुल सड़क की तरफ पड़ा हुआ है, फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। उसके अलावा सुमित, आपको बहुत सारी चीजें और दिखाई पड़ेंगी जो प्लेन के अंदर अक्सर आपको दिखाई पड़ती हैं। ऑक्सीजन मास्क जो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान बताया जाता है, वो सारी चीजें जली हुई आगे पड़ी हुई हैं। लेकिन जो फ्यूसेलाज है, यानी कि प्लेन का जो पूरा बॉडी है और कॉकपिट का जो हिस्सा है, वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। और यहां पर करीब 500 मीटर तक आपको जमीन पर सिर्फ काला और जली हुई चीजें दिखाई पड़ेंगी। वो प्लेन का और जमीन पर जो चीजें थी उनका हिस्सा है। अंकित, अगर मैं बहुत ही रॉ तरीके से पूछूं तो विमान के कई टुकड़े हुए, 1 या 2 या 3 नहीं, कई टुकड़े हुए, और वो अलग अलग करीब 500 से 600 मीटर के इलाके में फैले पड़े हैं। और जहां जहां वो गिरे उसमें आग लगी हुई थी, वहां वहां उसने नुकसान पहुंचाया। और ज़्यादातर जगह ऐसी रही जो रिहायशी थी, जहां हॉस्टल थे, जहां लोग रहते थे, वो भी इसकी जद में आए। तो अगर 241 लोग विमान के हताहत हुए तो ये मान के चलना चाहिए कि नीचे भी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे।
बिल्कुल कम से कम अभी जो जानकारी है नीचे जो लोग हैं उनमें से 5 की कंफर्मेशन कल रात को ही आई थी। अभी जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो बढ़ सकता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों ने बताया कि मेस के अंदर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे जिनके बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा है। उनके परिवार वाले भी डीएनए सैंपलिंग देने के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। एक डॉक्टर दंपत्ति जो प्रोफेसर थे उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन भी उनको ढूंढ रहे हैं। तो जो संख्या है, और कई लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे सुमित, जैसे आप बता रहे हैं। पिछला हिस्सा यहां पर है, बाकी जो पूरे का पूरा विमान का हिस्सा था, एक बड़ा चंक जो विमान का था, कॉकपिट और उसके पीछे का जहां पर यात्री बैठ रहे थे, वो इसके आगे उन बिल्डिंग्स के ऊपर जाके गिरा। और वहां पर क्योंकि विमान यहां से उड़ रहा था तो कई 100 टन उसके अंदर एविएशन फ्यूल था। और वो पूरी की शुरुआत में करीब जब मैं रात को यहां पहुंचा था तब तक 8 साढ़े 8 घंटे हो चुके थे इस पूरी घटना को। तब भी कई हिस्से ऐसे थे तो जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि वो बहुत देर तक जले, बहुत ज्यादा जले। और वहां इतना ज्यादा था कि विमान की जो पूरी बॉडी थी, अगर आप अभी जाकर देखेंगे जहां पर प्रधानमंत्री के जो विजुअल्स चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हुई हैं, वो सारे बिल्कुल समतल हो चुके हैं। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि उसको जोड़ने से विमान कभी बन भी सकता है। लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। मैं आपको जल्दी से ये भी बताना चाहता हूं, मैंने यहां पर लोगों से बात की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीम से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक एक हिस्सा है, एक एक नट बोल्ट है, उसको सावधानी से यहां से लेकर जाया जाएगा और उसको दोबारा वहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो काम आएगा। मतलब उसका अवशेष के तौर पर उसको रखा जाएगा कि कहां पर नोज का कुछ हिस्सा है, कहां पे कॉकपिट का हिस्सा है, कहां पर इकोनॉमी क्लास का है, कहां पर बिजनेस का है, जिससे कि ये समझा जा सके कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, जिससे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। अंकित, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं इसके आगे, इसके पहले कि मैं अपने कलीग आशुतोष को हैंडओवर करूं, वो ये कि आपने रात को काफी देर तक मौका वारदात पे थे, घटनास्थल पर आप थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लोगों को निकाल कर अस्पताल ले जाने का काम चल रहा था। स्निफर डॉग्स दिखाई दिए विजुअल में मुझे, जो शायद बॉडीज को पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे, वो खोजी कुत्ते जिनके जरिए जिंदा इंसान को ढूंढा गया या उनके शरीर को ढूंढा गया। क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोगों को बचाने वाला था वो पूरा हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात, किस हद तक जो रेस्क्यू जो लगे हुए हैं इस ऑपरेशन में लोग, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, उनका मोराल कैसा था, उनके मन पे क्या बीत रही थी? इतना बड़ा हादसा किसी ने नहीं सोचा होगा शहर के बीचों बीच। सुमित, मैं इसी से उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ। कल जब मैं यहाँ पहुँचा था तो 8 घंटे बाद पहुँचा था। सांस लेने में तकलीफ तब भी थी, आपको उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी कुछ जल रहा है। अभी तक, आज सुबह तक आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जलने की, और उससे मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, मौत की गंध जो है वो अभी भी दिखाई पड़ रही है। जो स्निफर डॉग्स की आप बात कर रहे हैं, बॉडीज के जो हाल हैं वो आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब तो जिन लोगों ने यहाँ पर शुरुआत में, कई सारे यहाँ पे स्थानीय लोग भी थे, उनसे मैं बात कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि सोचा नहीं था कि कभी ऐसा देख सकते हैं। और आपकी आत्मा तक, रूह तक कांप जाएगी जिस तरीके की बॉडीज यहाँ से निकाल कर लोग लेके गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रात को 11:30-12 बजे के आसपास हमें बताया गया था कि 90% जो शुरुआत के 1 घंटे में जिन लोगों को बचा के यहाँ से ले जाया गया, करीब 50 लोगों को यहाँ से लेकर जाया गया। उसके बाद ढूंढने का काम रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक चला, लेकिन 99% काम उस समय तक बताया गया था कि हो चुका है। यानी कि जो लोग इसमें मारे गए हैं उनकी बॉडीज की या तो रिकवरी हो गई है, या फिर अभी वो जो हिस्से हैं इस तरीके से इस विमान के मलबे में साथ में जल चुके हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर 241 लोग विमान में सवार थे। उनके अलावा तो आप ये मान के चलिए कि 241 परिवारों में से कोई ना कोई आएगा और यहां पर डीएनए सैंपलिंग अपनी करेगा। कल रात को जब हम वहां पहुंचे थे तो उस मंजर को बयां करना बहुत मुश्किल है सुमित। और जो रेस्क्यूअर्स हैं, इतने घंटे काम करने के बाद भी वो ये कोशिश कर रहे थे। मैंने एक व्यक्ति से बात की जो एनडीआरएफ से थे, वो मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने बताया कि 90-95% हो गया है, लेकिन काम तब तक करेंगे जब तक 100% ना हो जाए। एक व्यक्ति का अगर हिस्सा भी मिलेगा तो वो भी देना जरूरी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि लोगों के लिए, जो परिवार वाले रह गए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम उनको आखिर में अपने परिवार के कुछ हिस्सा, जो परिवारजन है, ऐसा
भयावह मंजर अंकित आप बयां कर रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जो लोगों ने झेला होगा, जिन्होंने देखा होगा, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनके हौसले की तो जो इस वक्त सुरक्षित तरीके से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हौसले की तो वाकई में तारीफ करनी चाहिए। तमाम सुरक्षाकर्मी, बचावकर्मी वहाँ हैं और अभी भी लोगों को पहचानने का काम चल रहा है।